हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू हूँ नौकरानी नहीं। रेखा की शादी विकास के साथ होती है। विकास के घर में उसके मम्मी पापा के अलावा एक छोटी बहन कविता भी थी। रेखा का अपने ससुराल में घर प्रवेश होता है। घर पर सब बहुत खुश थे। बहुत ही धूमधाम से रेखा का स्वागत हो रहा था। रेखा की सास रेखा से कहती है, आओ आओ रेखा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा है। फिर रेखा के ससुर कहते हैं, बेटी तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। तभी कविता बोल पड़ती है, भाभी आज से हम पक्की सहेलियां। चलो कोई तो मिला मुझे इस घर में ढेर सारी बातें करने के लिए। कुछ देर के बाद रेखा अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहां पर उसकी सास और ननंद कविता आती है। रेखा की सास रेखा से कहती है, देखो बेटी, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए मैंने ये साड़ी लाई है। मुंह दिखाई की रस्म के लिए तुम यही साड़ी पहनकर आना। बेटा तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। और भाभी साथ में ये नेकलेस देखिए, ये साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इसे जरूर पहनना। इसके बाद रेखा अपनी सास और ननंद से कहती है, मम्मी जी और कविता, आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे एक बेटी और दोस्त की तरह प्यार करने के लिए। अरे भाभी, इकलौती भाभी और इस घर की इकलौती बहू हो आप। अब सब आपको प्यार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और रेखा की शादी को 1 महीना हो जाता है। कविता अपनी भाभी रेखा से कहती है, भाभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आप फटाफट मेरा टिफ़िन पैक कर दो। वो कविता, मुझे तुम्हारे भैया का भी टिफ़िन पैक करना है। जा तो तुम 10 मिनट रुक जाओ। जा तो तुम प्लीज़ मेरी किचन में मदद कर दो ना, ताकि हम दोनों मिलकर जल्दी से काम कर पाएं। अभी रेखा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और रेखा से कहती है, क्या अब तुम मेरी बेटी से काम करवाओगी? तुम्हें दिखता नहीं कि वो कॉलेज जा रही है और घर की बहू तुम हो, कविता नहीं। घर के काम तुम करोगी, कविता नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर रेखा वहाँ से चली जाती है और अपने पति विकास को अपनी कुछ हेल्प करने के लिए कहती है, विकास प्लीज़ आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना। पागल हो गई हो तुम? मैं घर का बेटा होकर तुम्हारे साथ काम करूं? चुपचाप जाकर अपना काम करो। मम्मी जी, मैं सच में इतनी जल्दी सबका खाना नहीं बना पाऊंगी। आप ज़्यादा कुछ नहीं तो सब्जी ही काट कर दे दीजिए, बाकी सब मैं कर लेती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है बहू तेरी। अपनी सास को ऑर्डर देती है, सब्जी काट के दे दो, जा जाकर चुपचाप खाना बना। रेखा उन सबकी बातें सुनकर चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली जाती है। जल्दबाजी में खाना बनाने के चक्कर में रेखा की उंगली कट जाती है। विकास मेरी उंगली में चोट लगी, प्लीज़ कुछ लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कि तभी वहाँ पर सभी आ जाते हैं। वाह बहू, उंगली काट कर रख दी कि काम ना करना पड़े। तभी कविता कहती है, भाभी आप अपनी उंगली बाद में संभालना, पहले मेरा काम करो। इस घर में कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता, सबको काम की पड़ी रहती है। शुरू शुरू में सब कितना अच्छा था। ऐसे ही चलते हुए रेखा की शादी को 6 महीने हो जाते हैं। रेखा की सास उससे कहती है, अरे बहू, मैंने नौकरानी को छुट्टी दे दी है। अब झाड़ू पोछा और घर के सब काम तुम करोगी। पर मम्मी जी, घर का पहले ही बहुत सारा काम होता है, इतना कुछ मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। तभी विकास वहाँ आता है और रेखा से कहता है, मम्मी को जवाब दे रही हो और पूरा दिन तुम करती ही क्या हो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? घर के सारे काम मैं ही तो करती हूँ और कौन करता है भला, आप ही बताइए। तभी रेखा के ससुर बोलते हैं, बहू तुम सीधे सीधे अपनी सास और ननद की बुराई कर रही हो, वो भी हमारे सामने। अरे इसके बहुत पर निकल आए हैं, अब घर का सारा काम करेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मम्मी जी प्लीज़ नौकरानी को ना निकालें, मैं इतने सारे काम नहीं कर सकती। रेखा एक बार मम्मी ने कह दिया तो बस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। मेरी ज़िंदगी भी एक कैदी की तरह हो गई है, दिन रात काम करना और दूसरों के ताने सुनना। क्या होगा मेरा? कुछ दिनों के बाद रेखा विकास से कहती है, विकास मैं नौकरी करना चाहती हूँ,
मैंने एक जगह टीचर के लिए फॉर्म भरा था, वहाँ मेरा नंबर आया है। अगर तुम नौकरी करने चली गई तो घर का काम कौन करेगा? विकास, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसे ही अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें एक बार कहने से समझ नहीं आता? चुपचाप घर पर रहो और घर के काम करो। रेखा के घर वाले उसे नौकरी नहीं करने देते। रेखा को ऐसा लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। दिन रात रेखा अपने ससुराल वालों के बुरे व्यवहार को फेस करती और बहुत दुखी रहने लगी। ऐसे ही चलते हुए 10 साल गुजर गए। रेखा का बेटा अब पूरे 8 साल का हो चुका था। एक दिन वह अपनी माँ रेखा से कहता है, मम्मी, इस घर में कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता, सब ऐसा क्यों करते हैं? अरे बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई अच्छे से किया करो। मम्मी, आपको रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या हम एक अलग घर में नहीं रह सकते? पर बेटा, यहाँ पर आपके पापा, दादा, दादी सब यहीं पर हैं। पर मम्मी, यहाँ आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप सारा दिन कितना काम करती हैं, पर फिर भी सब आप पर गुस्सा करते हैं। चलो हम कहीं और रहते हैं। शायद मेरे बेटा सही कह रहा है। अब वो बड़ा हो रहा है, अगर वो यह सब देखता रहा तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या सीखेगा। अगले दिन रेखा विकास से कहती है, विकास, मुझे आपसे तलाक चाहिए। क्या क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। विकास, 10 साल हो गए हमारी शादी को। आप सब लोगों ने मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार किया है और अब मेरा बेटा इन सब बातों को समझने लगा है। तभी वहाँ पर घर के बाकी सदस्य भी आते हैं। रेखा की सास, बहू, जाएगी कहाँ तलाक लेकर? कोई ठिकाना है तेरा? आप चिंता ना करें, मैं अपना और अपने बेटे का ख्याल रख सकती हूँ। तुम अकेले इस घर से जा सकती हो, पर मेरा बेटा नहीं। नहीं पापा, आप बहुत बुरे हो। मैं मम्मी के साथ ही रहूँगा। मैं तुम पर केस करूँगा। रेखा अपने बेटे को लेकर अलग घर में रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने केस चलता है और रेखा केस जीत जाती है और वह टीचर की जॉब करती है और हंसी खुशी अपने बेटे के साथ रहती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।